Hello everyone, this is part 8 of chapter 5, Natural Vegetation and Wildlife. Students, in our previous video lectures, we discussed about medicinal plants, okay? And in this video, we will discuss about wildlife. अभी तक हमने जितने भी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की हैं उसमें हमने पर्टिकुलर एरिया प्लस वेजिटेशन प्लस वाइल्ड लाइफ वो तो हमने अच्छे से कवर कर लिए कि किस टाइप के फॉरेस्ट में हमें किस टाइप के वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे. बट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वाइल्ड लाइफ कि हमारे इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ है, हमारे इंडिया में जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी क्या कंडीशन है, मतलब कंडीशन मीन्स कि उनका क्या स्टेटस है. सो इंडिया के अंदर जो है अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल जो है स्पेसीज हैं, एनिमल स्पीसीज है 90,000, ठीक है. और जिसमें से अबाउट 2,000 जो है वो बर्ड स्पेसीज है. अब देखिए 90,000 एनिमल स्पेसीज और 2,000 हमारे यहाँ पे अबाउट 2,000 जो है वो बर्ड स्पेसीज है. तो ये नियर बाय वर्ल्ड का 13% कॉन्स्टिट्यूट करता है. मीन्स वर्ल्ड के 13% जो एनिमल्स और जो बर्ड्स हैं, बर्ड की स्पेसीज हैं, वो हमारी इंडिया में मिलती हैं. Apart from this, there are 2,546 जो स्पेसीज हैं वो किसकी हैं, एनिमल्स की हैं, ठीक है. तो हमारे यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो भी कितने हैं, देखिए एज यू कैन सी हियर देयर आर 2,546 स्पेसीज ऑफ फिश, ठीक है. जो पूरे वर्ल्ड का 12%, पूरे वर्ल्ड का कितना है हमारे इंडिया में 12% है, ठीक है. इसमें से ये जो हमारा 12% जो फिशेस हैं उसमें से 5 to 8%, देखिए 12% तो हमारे इंडिया में फ़िश हो गए, पूरे वर्ल्ड की 12% जो फिश हैं वो हमारे इंडिया में मिलती हैं. एंड बिटवीन 5 to 8% ऑफ वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ये एनिमल्स हैं जो हमारे इंडिया में मिलती हैं. जो रेप्टाइल्स कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, वो सारे भी हमारे इंडिया में नियर बाय 5 to 8% जो हैं वो पाई जाती हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एनिमल्स कि कौन कौन से एरिया में किस टाइप के जो एनिमल्स हैं वो हमें मिलेंगे. सो सबसे पहले बात करते हैं एलिफेंट्स की. सो एलिफेंट्स आर द मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल्स अमंग द मैमल्स. जो मैमल्स एनिमल्स होते हैं उनमें एलिफेंट सबसे बड़ा जो है एलिमेंट होता है. और ये जो मेनली हमें फाउंड होंगे नियर अबाउट द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला. तो जो एलिफेंट्स होते हैं मेनली हमें जो भी हॉट और वेट फॉरेस्ट होते हैं असम के, कर्नाटका के और केरला के, इन एरियाज़ में हमें एलिफेंट्स मिलेंगे. आफ्टर दैट वन हॉर्न राइनोसोर्स, जो वन हॉर्न एक सींग वाले जो राइनोसोर्स होते हैं, दे मेनली फाउंड इन स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल. तो आसाम में और वेस्ट बंगाल में जो दलदली वाली जगह है, जो मार्शी लैंड है, वहाँ पे हमें जो वन हॉर्न राइनोसोर्स हैं वो मिलेंगे. उसके बाद हमारे आते हैं जो वाइल्ड लाइफ हैं. तो जो भी हमारे एरिड एरियाज़ हैं, एरिड एरियाज़ कहाँ पे, लाइक रन ऑफ कच्छ है, थार डेजर्ट है, यहाँ पे मेनली हमें वाइल्ड एस और कैमल्स मिलेंगे. ओके, तो वाइल्ड एस एंड जो कैमल्स होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, एरिड एरियाज़ में, जो रन ऑफ कच्छ है एंड थार डेजर्ट, यहाँ पर हमें इस टाइप के एनिमल्स मिलेंगे. After that, India is the only country in the world that has both tigers and lions. इंडिया में टाइगर्स और लॉयंस दोनों ही टाइप जो है वो मिलते हैं और ये वर्ल्ड में इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है. उसके बाद जो हमारा जो नेचुरल हैबिटेट इंडियन लॉयन जो है उसका जो नेचुरल हैबिटेट एरिया है वो है गुजरात में गिर फॉरेस्ट. ओके, आई विल शो यू मैप ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एरिया वेरी सिंसियरली. सो हम मैप जो है थोड़ा आगे चल के करेंगे. अभी जस्ट हमें एक जो थ्योरी पार्ट है कि कौन से एनिमल्स कहाँ कहाँ पे किस स्टेट में मिलेंगे, अभी जस्ट हम वो डिस्कस कर रहे हैं. सो जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात के, वहाँ पर कौन मिलते हैं, इंडियन लॉयंस मिलते हैं.
हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत एक तरह से प्राउडली हम बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जो लॉयन और टाइगर दोनों ही मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इंडिया में मिलते हैं। ओके, अदर एनिमल्स में जो बाइसन है, नील गाय जिसको हम ब्लू बुल भी बोलते हैं, उसके बाद चौसिंगा है, फोर हॉर्न एंटीलोप जो होता है, गेजल होता है, ठीक है, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये भी हमारे इंडिया में ही मिलते हैं। ओके, एंड सेवरल स्पीसीज ऑफ मंकीज आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया। उसके बाद अब देखिए इसके रिगार्डिंग एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो हिमालयाज़ हार्बर वाला एरिया है, ठीक है, वहाँ मतलब जो हिमालय माउंटेन वाला एरिया है वहाँ पे जो है जो याक होता है या जो शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स है, तिब्बतियन एंटीलोप है, उसके बाद जो भारा जिसको ब्लू शिप भी बोलते हैं, वाइल्ड शिप, आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये हमें हिमालय माउंटेनी एरिया में मिलेंगे। उसके बाद बर्ड्स में भी इंडिया के पास बहुत सारे स्पेसीज हैं, लाइक पिकॉक्स, पीजेंट्स, डक्स, पैराकिट्स, क्रेन्स, पिजन्स, these type of birds are also found in India. सो इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पर इतने टाइप की वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड वेराइटी ऑफ बर्ड्स जो है वो हमें इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हिमालय वाला एरिया है यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है कि लाइक जो तिब्बतियन एंटीलोप है वो हमें कहाँ मिलेंगे, हिमालयन हार्बर में मिलेंगे। लाइक जो आइबेक्स है, बियर है, या जो हमारा ये है शैगी हॉर्न वाइल्ड डॉग्स है, ये सब हमें कहाँ मिलते हैं, हिमालय वाले एरिया में हमें ये सब चीज़ें मिलेंगी। सो इंडिया में डिफरेंट वेराइटी ऑफ एनिमल्स और पिजन्स, एज यू कैन सी हियर एवरीवेयर। आप चाहे नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से वेस्ट, आप कहीं भी जाएंगे आपको वेराइटी ऑफ एनिमल्स और वेराइटी ऑफ बर्ड्स जो है वो इंडिया में मिलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इतने वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड जो बर्ड्स हैं वो हमारे इंडिया में मिलते हैं। सो इंडिया में क्या है, इस वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट भी बनाया गया है, दैट इज़ नोन एज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एंड इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। सो 1972 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था वो इम्प्लीमेंट किया गया था, सो दैट हम अपने एनिमल्स को सेफ रख सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ। थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ मीन्स क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर जो वाइल्ड लाइफ वेराइटीज़ हैं उनकी मतलब उनकी लाइफ के लिए क्या थ्रेट है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो उनके सामने आती हैं, या आप कह सकते हो कि मतलब हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उनको कौन सा खतरा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है इंडिया में, स्पेशली जो हंटिंग होती है बाय ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पस, ये बहुत बड़ा थ्रेट है। क्या होता है कि जितने भी कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो हंटर्स होते हैं वो हमारे जो एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो डेंजर जोन में हैं, जो ख़त्म होते जा रहे हैं, बट फिर भी क्या होते हैं जो हंटर्स होते हैं वो उनको हंटिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो जो है काफ़ी कम होती जा रही है। एंड पोल्यूशन इज़ ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम। पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट्स, इन सब की वजह से भी जो एनिमल लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, उसको बहुत बड़ा, उसकी लाइफ को बहुत बड़ा थ्रेट है। सीरियसली पोल्यूशन देखिए, जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनसे जितना भी वेस्ट निकलता है, गार्बेज निकलता है, उसको ओपनली फ्लो कर देते हैं। ओके, और जब वही जो गार्बेज या जो वेस्ट है जब वो ओपन वाटर सोर्स में, वाटर बॉडीज़ में जाके मिक्स होता है, तो एनिमल्स को थोड़ी ना पता है कि वाटर किस टाइप का है, तो एनिमल्स उसको क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, जिससे क्या होता है वो केमिकल वाटर पीने से भी उनकी लाइफ को, उनकी हेल्थ को बहुत बड़ा खतरा रहता है। एंड ऑल्सो इंट्रोडक्शन ऑफ एलाइन स्पेसीज एंड रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड इनहैबिटेशन, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, बट रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, एंड ड्यू टू द रिसोर्सेज विच आर वेरी लिमिटेड, व्हाट वी आर डूइंग नाउ, वी नीड लैंड। ओके, लोगों के रहने के लिए तो लैंड चाहिए, देन व्हाट वी आर डूइंग नाउ, वी आर डूइंग
वी आर कटिंग द ट्रीज, वी आर कटिंग द फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं और वहाँ पर या तो कल्टीवेशन के लिए उसको यूज़ करते हैं या उसको इनहेबिटेशन के लिए यूज़ करते हैं, जिससे क्या होती है हमारे जो फॉरेस्ट एरिया है उसकी परसेंटेज, उसका एरिया काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए, क्योंकि देखिए जब फॉरेस्ट ही नहीं बचेंगे तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है वो भी नहीं रहेगी। सेकेंडली जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए एक हैबिटेट है, एक घर है, वो जब फॉरेस्ट ही नहीं बचेंगे तो जो वाइल्ड एनिमल्स होंगे वो कहाँ पे रहेंगे जाके, तो नेट ऑब्वियसली वो भी जो है कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है वाइल्ड लाइफ के लिए, क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम किससे मिलके बनता है, हमारे जो ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इन सब के मिलके ही तो इकोसिस्टम बन रहा है। और जब इस इकोसिस्टम में से ट्रीज़ और वाइल्ड लाइफ जो है ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमारा जो इकोसिस्टम है दैट वुड बी टोटली डिस्टर्ब्ड, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा ना। जितने भी हमारे इंडिया के अंदर नियर बाई 1300 प्लांट ऐसी हैं, प्लांट की स्पीसीज ऐसी हैं जो डेजर्ट जोन में है, जो इंडेंजर्ड है, एंड 20 स्पीसीज ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट है, जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। सो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें उन सबको कैसे, मतलब उनको कैसे बचाए, उनको कैसे हम सिक्योर करें। So quite a few animal species are also endangered and some have been extinct. So the main cause for this major threat to nature and are hunting by greedy hunters, okay, and for commercial purposes. Pollution जैसे अभी भी डिस्कस किया वो भी रीज़न है, okay, और फॉरेस्ट कटिंग ये भी रीज़न है। So it is our responsibility टू बैलेंस दिस इकोसिस्टम, हमें बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, अगर हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना है देन वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट। तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द कंट्री, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स, ओके। अब वो स्टेप्स कौन से हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स ये जो पूरा इकोसिस्टम है इसको बैलेंस करने के लिए हमें स्टेप्स तो उठाने पड़ेंगे, हम इंडिविजुअली उठाएं, गवर्नमेंट की साइड से स्टेप्स उठाए जाएं, तो कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना। दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं इस इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, हमारी फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो गवर्नमेंट ने स्टेप्स कौन से उठाए हैं, फर्स्ट इज 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना। हमारे बायोस्फीयर क्या किया गया है, फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स बना दिए गए हैं, ठीक है। अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारे बने हैं इनमें क्या होगा, कैसे ये प्रोटेक्ट करेंगे, इनमें से देखिए जो 4 हैं, इन जो 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इनमें जो 4 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो कहाँ पे हैं, इनमें सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, हम अभी मैप में डिस्कस करेंगे, आई विल फ्रेम अ मैप वीडियो ऑल्सो रिगार्डिंग दिस। तो हमारा जो वेस्ट बंगाल है, सुंदरबन के जो सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, उत्तराखंड में है नंदा देवी, उसके बाद तमिलनाडु में है गल्फ ऑफ मन्नार एंड नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ पे है, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। These have been included in the world network of biosphere reserve। ये जो 4 हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है कौन से, आई विल रिपीट, सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी इन उत्तराखंड, तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार एंड नीलगिरीज इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। These have been included in the world network of biosphere reserve, ओके। अब सेकंड जो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाया है, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू मैनी बोटेनिकल गार्डन्स सिंस 1992। तो क्या किया गया है, जो फाइनेंशियल और टेक्निकल जो असिस्टेंस है वो भी प्रोवाइड की गई है 1992 से ही गवर्नमेंट की साइड से, ठीक है, ताकि जो है हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें।
थर्ड जो स्टेप है वो क्या है, इंट्रोड्यूस्ड प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर का पर्पस क्या है, टाइगर की जो स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट करना। प्रोजेक्ट राइनो, राइनो की जो स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट करना। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दीज प्रोजेक्ट्स हैव बीन स्टार्टेड, हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। आफ्टर दैट 89 national parks, 490 wildlife sanctuaries and zoological gardens are set up to take care of natural heritage. ओके तो ये जो पार्क बनाए गए हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, जोलॉजिकल गार्डन्स, इनका पर्पस क्या है सेटअप करने का, पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स। ओके हमें क्या करना है, अपनी वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना है, हमारा जो इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इकोसिस्टम में बैलेंस तभी बनेगा जब हमारे ये जो एनिमल्स है ये बचे रहेंगे, इसमें जो बैलेंस है वो बना रहेगा। सो बैलेंस कैसे बनेगा, बैलेंस बनेगा गवर्नमेंट के इन स्टेप से। हमें क्या करना है, हमें अपने एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, हमें एनिमल्स को जो है, जो भी इंडेंजर्ड जोन में है हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, जो हंटिंग है हमें उसको रोकना है। ओके हंटिंग को रोकना है, पोल्यूशन को कम करना है, उसी की हेल्प से तो हम इन सब चीज़ों का बैलेंस बना पाएंगे। सो ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम फॉर आवर ओन सर्वाइवल। हमारे खुद के लिए तो है, देखिए इकोसिस्टम में बैलेंस बनेगा तो हम भी सर्वाइव कर सकते हैं ना। हमारे पास अगर वेजिटेशन नहीं होगी देन हाउ कैन वी सर्वाइव। अगर नेचुरल बैलेंस ही ख़त्म हो जाएगा तो हमारे लिए वाटर या हमारे लिए जो वेजिटेशन है, हमारे लिए फ्रूट्स हैं, हमारे लिए जो ऑक्सीजन जो हमारे लाइफ का मेन सोर्स है जिसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, नॉट इवन अ 1 सेकेंड, तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ से आएंगी, ये सारी चीज़ें हमारी वाइल्ड लाइफ से, मतलब ये जो हमारा फॉरेस्ट है, हमारा जो इकोसिस्टम है, इन सब से ही तो आएगा। ओके सो हमें इन सब चीज़ों को तो प्रोटेक्ट करना ही होगा। सो इट इज़ पॉसिबल इफ इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ पुट टू एन इमीडिएट एंड। जब तक हम नहीं ख़त्म करेंगे, जब तक हम वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय करना बंद नहीं करेंगे, जब तक हम इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो this is the need of the earth, then we have to protect these wild animals, these wild vegetations, हमें इन सबको प्रोटेक्ट करना होगा। स्टूडेंट्स देखिए हमारी जो नेचर है ना उसने नेचुरल प्रोडक्ट बनाए ही इस टाइप से कि वो खुद ही जो है एडजस्ट कर लेते हैं। लाइक हमारे इंडिया में जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, हमारे इंडिया के अंदर कुछ ऐसे वेटलैंड्स हैं इंडिया में विच आर पॉपुलर विद माइग्रेटरी बर्ड्स। क्या होता है, ड्यूरिंग विंटर बर्ड्स सच एज साइबेरियन क्रेन कम इन लार्ज नंबर्स। जो साइबेरियन क्रेन होता है वो बहुत लार्ज नंबर पे इंडिया में आते हैं। एंड वन सच फेवरेबल प्लेस विद बर्ड इज़ द रन ऑफ कच्छ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैप में मैं इसकी लोकेशन शो करूँगी। ओके तो जो रन ऑफ कच्छ जो है वो इनका सबसे फेवरेबल प्लेस है जहाँ पे ये लोग जो है माइग्रेट करते हैं। एट अ प्लेस वेयर द डेजर्ट मर्ज विद द सी, फ्लैमिंगो विद देयर ब्रिलियंट pink plumage come in thousands to build nest mounds from the salty mud and raise their young ones. It is one among many extraordinary sights in the country. It is not a rich natural heritage of ours. देखिए जो भी हमारे इंडिया के अंदर ये जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ बर्ड्स हमारे इंडिया में मिलते हैं, ये हमारे इंडिया की नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाते हैं। और अगर यही सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो जो एक जो नेचुरल जो सिनेरियो होता है, कि नेचुरल जो सीन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। सो ये तो क्या होता है कि हमारी लाइफ के लिए, हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी वाइल्ड लाइफ को, हम अपनी नेचुरल जो हेरिटेज है हम उसको प्रोटेक्ट करें। सो हमारे इंडिया में जो 14 बायो रिजर्व्स हैं, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरीज, नंदा देवी, नौकरे, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू, उसके बाद अगस्त्यमालाई, कंचन जुंगा, पंचमढ़ी एंड अचकनार
अमरकंटक, ये जो 14 हमारे वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, यहाँ पे एनिमल्स को सेफ रखा जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको टाइमली उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाती है और उनको एक ऐसा नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाता है जहाँ पे वो फ्रीली इंडिपेंडेंटली रह सके, जहाँ पे उनको किसी भी टाइप का कोई भी थ्रेट ना हो। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डू प्रैक्टिस ऑफ मैप इन विच वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड आर बायोस्फीयर रिजर्व्स। जो हमारे ये बायोस्फीयर रिजर्व्स और जो बर्ड सेंचुरीज़ हैं, हम इसको मैप में देखेंगे, नेशनल पार्क्स को भी देखेंगे कि उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। ओके, सो स्टूडेंट्स, मीट यू इन आवर नेक्स्ट video lecture. Till then, keep learning, keep connecting. Have a good day.